स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है। तो बेटा क्या लिखा है, वह है कारक जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, आवेश कहलाता है। यानी कि बेटा क्या है, सबसे पहले इसको समझें कि परमाणु को, क्या समझे बेटा, परमाणु को। हमें बेटा पता होगा कि परमाणु का नाभिक जो होता है, क्या होता है बेटा, नाभिक जो होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है बेटा, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसकी जो कक्षा है ना, कक्षा बेटा, उसकी कक्षा में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, तो बेटा उसकी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं कौन, इस कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। ठीक है। ये भी याद रखना है बेटा कि जितने प्रोटॉन होते हैं ना परमाणु में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश एक परमाणु में। तो ये परमाणु अपने आप में उदासीन होता है बेटा। क्या होता है, जितने धन उतने ऋण, इसलिए परमाणु क्या है, अपने आप में उदासीन है। ठीक है। लेकिन बेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देता, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। ये बेटा एक नंबर वाली वस्तु है और ये दो नंबर वाली वस्तु है। अगर मैं इन दोनों को आपस में रगड़ देता हूँ, यानी रगड़ूंगा, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाएंगे, दूसरी वाली वस्तु में चले जाएंगे। मान लीजिए एक वाली वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चलेगा, दूसरी वाली वस्तु में। बेटा इलेक्ट्रॉन ही क्यों गए, प्रोटॉन क्यों नहीं गए, तो हमको पता है कि जो परमाणु है ना बेटा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, और बेटा नाभिकीय बल दुनिया का सबसे मजबूत बल है, तो प्रोटॉन को निकलने नहीं देता वो। इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भैया निकल जाते हैं, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो याद रखेंगे कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर होता है बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं। तो इस पहली वाली वस्तु से दूसरी वाली वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन वैसे बड़ा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर तो होते हैं ना, कि बराबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं कि नहीं परमाणु में। लेकिन बेटा अगर चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कम हो जाएंगे, और प्रोटॉन ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि, और इसमें प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे में आ गए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जिसमें आ जाएंगे तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा बेटा, धनावेश। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है बेटा, क्या करता है, त्याग। मैंने कहा एक नंबर ने त्यागे हैं, इसमें चले गए, तो एक ने त्यागा, इस पर धनावेश। इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उस पर धनावेश आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या आ जाता है बेटा, ऋणावेश आ जाता है। ये आपको बात क्लियर हो गई है। अब बेटा जो ऋणावेश आ गया है ना, और ये धनावेश आ गया है, यही क्या करेंगे, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करेंगे। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे बेटा, तो उनमें दूसरी वस्तुओं को आपस में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो बेटा ये धनावेश होता है ना, धनावेश, धनावेश वो हमेशा धनावेश को तो करता है प्रतिकर्षित। क्या करता है बेटा, प्रतिकर्षित। यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन बेटा जैसे ही विपरीत आवेश आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, एक दूसरे के पास आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे बेटा, पास आने लगेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है बेटा कि आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, क्यू। तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है। अब बेटा इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो अपन कैसे निकालें, तो बेटा हमें पता होगा कि Q बराबर क्या होता है बेटा, Q बराबर होता है आई टी। क्या होता है बेटा, आई इंटू टी। ये कहाँ से आया है, तो ये बेटा हमें पता होगा कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बेटा बराबर क्या होता है, Q बटे टी होता है। क्या होता है, Q बटे टी। तो बेटा Q का मान निकालेंगे तो T इधर चला जाएगा, तो T का गुणा किस में हो जाएगा, आई से होगा, आई में हो जाएगा, इसलिए आई टी हो गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार आपको पता चल गया क्या क्या हो गया बेटा, आई टी हो गया। ठीक है। तो देखिए बेटा क्या लिखा है कि Q बराबर क्या है, आई टी। Q बराबर आई टी। तो हम इसका अगर मान लीजिए ऐसा ही मात्रक निकालना चाहें, तो पहला तो ऐसा ही मात्रक कूलाम लिखा है। क्या लिखा है बेटा, डायरेक्ट याद करेंगे आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम। दूसरा कैसे निकालेंगे, तो बेटा आई टी से याद रखेंगे। ठीक है, ये तो आवेश है, तो आवेश का ऐसा ही मतलब दूसरा कैसे रखेंगे, आई मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, इनटू
तो इनटू लगा है। और टी का क्या होता है, टी माने समय, समय का क्या होता है सेकंड होता है, तो एम्पियर एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा आवेश का ऐसा ही मात्रक। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा है बेटा, आगे लिखा है बिमी सूत्र। तो बिमी सूत्र हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा बिमी सूत्र भी हम Q बराबर I इंटू टी से ही निकालेंगे। बेटा I मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, ए होती है। क्या होती है बेटा, ए होती है, एम्पियर से है। और टी माने समय, और टी का क्या होता है बीमा, टी होती है, तो ए टी हो जाएगा बेटा, ए टी। और बीमा को हम हमेशा बिमी सूत्र को क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ए टी लिखा है बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आगे क्या लिखा है, सी जी एस मात्रक। तो बेटा जो सी जी एस मात्रक है ना आवेश का, वो होता है स्थित कूलाम या फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि आवेश जो धनावेश ऋणावेश है ना, धनावेश और ऋणावेश का नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो यूएसए के थे। ठीक है बेटा, तो बेटा सीजीएस मात्रक जो होता है ना, वो एसआई मात्रक से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, एसआई मात्रक से। तो बेटा पूछा जा सकता है कि एक कूलाम में कितने स्थित कूलाम होते हैं, तो बेटा एक कूलाम में होते हैं कितने स्थित कूलाम, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, याद रखेंगे बेटा। आगे देखें कि आवेश का कोई सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या, तो हाँ बेटा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो होता है फेराडे। क्या होता है बेटा, फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेराडे है। एक फेराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। क्या होते हैं बेटा, एक फेराडे में 96,500 कूलाम। तो बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे वीडियो आती रहेगी। इसके बाद मैं आपको डालूंगा कि जो आपका कूलाम का नियम है, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम, उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे अपन वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते हैं वीडियो को। थैंक यू।